Hello students, good morning. Standard 3rd, subject EVS, chapter number 22, left right. Student, today we will fill in our EVS workbook. So let's get started. Question number 1, choose the correct alternative from those given below each question and write its index letter alphabet in the box provided against each question. Number 1, which symbol is used to show a hospital in a map? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नीचे दिए गए सिम्बॉल्स में हॉस्पिटल का सिंबल कौन सा है? सो सिंबल फॉर हॉस्पिटल इज बी. सो वी हैव टू राइट हियर बी. तो हमें यहाँ पर लिखना है बी. नंबर 2, टू वोम इज़ अ मैप नॉट यूजफुल. किसके लिए मैप यूजफुल नहीं है? टीचर्स, टूरिस्ट, पोएट्स और सेलर्स. सो आंसर इज C, poets. So we have to write here C. Number 3, which direction is indicated in maps? Maps में कौन सा डायरेक्शन दिखाया जाता है? ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ. सो राइट आंसर इज D, नॉर्थ. सो वी हैव टू राइट हियर D. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which symbol is used for a tree in a map? तो यहाँ पर नीचे दिए गए सिम्बॉल्स में से कौन सा सिंबल ट्री के लिए यूज़ किया जाता है? आंसर इज़ बी. सो वी हैव टू राइट हियर बी. देखो ये वाला जो सिंबल है वो मैप में ट्री के लिए यूज़ किया गया है. सो हमें आंसर में लिखना है बी. नेक्स्ट नंबर 5, फॉर वॉट हैज़ दिस सिंबल बीन यूज्ड? यहाँ पर जो सिंबल दिया गया है वो सिंबल किसके लिए हम मैप में यूज़ करते हैं? सो यहाँ पर ऑप्शंस कौन से दिए गए हैं? लुक एट द ऑप्शन. हाउस, स्कूल, बस स्टॉप और गेट. तो क्वेश्चन में जो सिंबल दिया है वो सिंबल गेट के लिए यूज किया गया है. सो वी हैव टू राइट हियर डी, गेट. ओके स्टूडेंट. नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच सिंबल हैज़ बीन यूज्ड फॉर अ हाउस इन द मैप? मैप में हाउस के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया गया है? सो ए, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है. मैप में जो हाउस के लिए सिंबल यूज़ किया गया है वो जो ऑप्शन ए में दिया गया है सिंबल फॉर हाउस. सो हमें लिखना है ए. हमें यहाँ पर आंसर में क्या लिखना है? ए. बिकॉज ए ऑप्शन में जो सिंबल दिया गया है वो हाउस के लिए यूज़ किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks in each sentence with an appropriate word. यहाँ पर हमें fill in the blanks complete करनी है. Dash are used in maps to show details. जो maps के अंदर डिटेल्स दिखानी है तो हमें क्या यूज़ करना है? सो आंसर इज symbols. SYMBOLS, symbols. Number 2, the dash symbol is used for a hospital or dispensary. अगर हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी हमें मैप में दिखाना है तो हमें कौन सा सिंबल यूज़ करना होगा? सो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आप देख सकते हो हमने सिंबल ड्रॉ किया हुआ है. सो लुक एट दिस सिंबल एंड ड्रॉ लाइक दिस. नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द मैप गिवन इन द टेक्स्ट बुक देयर इज़ अ डैश नेक्स्ट टू रुचिराज हाउस. तो हमारी टेक्स्ट बुक में जो मैप दिया है उसके हिसाब से रुचिरा के स्कूल के बाजू में क्या है? रुचिरा के स्कूल के नेक्स्ट क्या है? सो उसके नेक्स्ट है ट्री, TREE, ट्री. नंबर 4, लुक एट दिस सिंबल फर्स्ट. यहाँ पर आपको सबसे पहले सिंबल देखना है और फिर फिल इन द ब्लैंक्स देखो. दिस सिंबल इंडिकेट्स द डैश. यहाँ पर जो सिंबल दिया गया है वो क्या इंडिकेट करता है? सो आंसर इज बस स्टॉप, BUSSTOP, बस स्टॉप. नेक्स्ट नंबर 5, योर स्कूल इज़ इन द डैश डायरेक्शन फ्रॉम द विलेज. तो आपको यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है कि कौन से डायरेक्शन में आपकी स्कूल है. आपके विलेज से कौन से डायरेक्शन में स्कूल है वो आपको आपके अकॉर्डिंग लिखना है. जो भी विलेज में आप रहते हो तो वो विलेज के अकॉर्डिंग आपको डायरेक्शन लिखना है. मैंने यहाँ पर वेस्ट लिखा है. यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू योर विलेज. ओके. क्वेश्चन नंबर 3, राइट और रॉन्ग. ओके. द
सिम्बॉल हैज़ बीन यूज्ड फॉर अ स्कूल इन द मैप। यहाँ पर आप ये सिम्बॉल देखो तो ये जो सिम्बॉल यहाँ पर दिया गया है वो सिम्बॉल मैप में स्कूल के लिए यूज्ड किया गया है। सो आंसर इज राइट। नंबर 2, ओनली कार्टून पिक्चर्स आर यूज्ड एज सिम्बॉल इन अ मैप। मैप के अंदर सिर्फ कार्टून पिक्चर का ही यूज़ किया जाता है एज अ सिम्बॉल्स। गलत। नेक्स्ट नंबर 3, ओनली द नॉर्थ डायरेक्शन इज इंडिकेटेड इन मैप्स। मैप्स के अंदर सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन को ही दिखाया जाता है। यस, राइट। मैप के अंदर क्या होता है, सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन को ही दिखाया जाता है। नंबर 4, द डैश द सिम्बॉल हैज़ बीन यूज्ड इन द मैप टू शो अ वेल। तो यहाँ पर जो सिम्बॉल दिया गया है तो आपको पहले सिम्बॉल देखना है। तो मैप के अंदर वेल के लिए यहाँ पर जो सिंबल दिया गया है वो यूज़ किया गया है। राइट या रॉन्ग? तो आंसर इज रॉन्ग। वेल के लिए यहाँ पर जो सिंबल दिया गया है वो यूज्ड नहीं किया है। नंबर 5, द सिंबल फॉर द नॉर्थ डायरेक्शन इज ऑलवेज गिवन एट द टॉप ऑफ ए मैप। तो मैप के अंदर जो नॉर्थ डायरेक्शन का सिंबल दिखाया जाता है वो टॉप मैप के ऊपर रहता है। तो यस, राइट, टॉप ऑफ ए मैप। जो नॉर्थ डायरेक्शन का सिंबल होता है वो कहाँ पर होता है? टॉप ऑफ ए मैप। सो इट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम्स अप्रोप्रिएटली। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें प्लेसेस दिए गए हैं और उसके सिंबल्स दिए गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू द प्लेस वी हैव टू मैच देयर सिंबल। ओके, सो फर्स्ट इज हाउस. So what is the symbol for house? It is C. So we have to write here C. Number 2, tree. What is the symbol for tree? It is D. So we have to write here D. Next is hospital. So what is the symbol for hospital? It is E. So we have to write here E. And then last is well. So what is the symbol for well? It is A. So we have to write here A. Okay students. Next, question number 5, look around in your classroom and answer the following question. तो आप लोगों को यहाँ पर क्लासरूम को देखना है. According to your class you have to write your answer. Okay. Next, number 1, what is there in front of you? आपके सामने क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी है. So there is a blackboard, a table and a chair in front of me. Question number 2, what is there on your left? लेफ्ट में क्या है? The window of the classroom is on my left. लेफ्ट में विंडो है. नंबर 3, what things are there behind you? आपके पीछे क्या है? So answer is there are benches and students behind me and behind all is of them the classroom wall. और इन सब के पीछे क्या है? क्लासरूम की वॉल मतलब कि दीवार है. क्वेश्चन नंबर 4, ऑन वोज लेफ्ट साइड आर यू सिटिंग? किसके लेफ्ट साइड में आप बैठते हो? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप सभी का आंसर अलग होगा क्योंकि सबके लेफ्ट में कोई ना कोई अलग स्टूडेंट से बैठता है. हियर आई एम राइटिंग द नेम ऑफ रोशन. आई एम सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ रोशन. आपको यहाँ पर रोशन नहीं लिखना है. आपके लेफ्ट साइड में जो भी बैठते थे पहले उसका नाम आप लिख सकते हो. अभी तो आप घर पे हो तो आप लोग क्लासरूम के हिसाब से नहीं लिख सकते हो, लेकिन आप लास्ट ईयर का सोच के लिख सकते हो कि लास्ट ईयर आपके लेफ्ट में कौन था, ये सोचकर आप लिख सकते हो. ओके स्टूडेंट. वो इज सिटिंग ऑन योर राइट. रोशन इज सिटिंग ऑन माई राइट. नंबर 6, ऑन वूज राइट साइड आर यू सिटिंग? आप किसकी राइट साइड में बैठते हो? सो आई एम सिटिंग ऑन बीनास राइट साइड. स्टूडेंट, यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू योर साइड. ओके. Then next, question number 6, this is a picture with Ruchira in a center. In this picture draw like this. यहाँ पर जो भी statements दिए गए हैं उसके हिसाब से हमें लिखना है और ड्रॉ करना है. A book behind Ruchira. रुचिरा के पीछे हमें बुक ड्रॉ करनी है. तो लुक एट हियर रुचिरा. दिस इज ए रुचिरा. ओके. तो हमें ये रुचिरा के पीछे क्या ड्रॉ करना है? यहाँ पर उसकी बैक साइड है. तो हम यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे उसकी बैक साइड के?
तो हम यहाँ पर बुक ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पर मैंने बुक ड्रॉ की हुई है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को भी बुक ड्रॉ करनी है। ओके, देन लुक एट द सेकेंड सेंटेंस। एन एनिमल और अ फ्लावर ऑन रुचिराज राइट। आप एनिमल या फ्लावर रुचिरा के राइट में कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, या फिर एनिमल भी ड्रॉ कर सकते हो, या फिर फ्लावर भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैंने एनिमल ड्रॉ किया हुआ है। आपको अगर फ्लावर अच्छा लगता है तो आप फ्लावर भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, लुक एट दिस रुचिरा, और ये है उसका राइट हैंड, तो हमें राइट हैंड के साइड पे क्या ड्रॉ करना है, एनिमल ड्रॉ करना है। नेक्स्ट इज अ चेयर ऑन रुचिराज लेफ्ट। चेयर कहाँ पर हमें ड्रॉ करनी है, रुचिरा के लेफ्ट साइड में। तो हमने अभी देखा दिस इज राइट साइड, सो दिस इज लेफ्ट साइड, तो हमें लेफ्ट साइड में क्या ड्रॉ करना है, चेयर ड्रॉ करना है। ओके, नाउ लुक एट द लास्ट सेंटेंस। अ ट्री इन फ्रंट ऑफ रुचिरा। अभी हमें रुचिरा के सामने क्या ड्रॉ करना है, ट्री ड्रॉ करना है। तो लुक एट दिस रुचिराज फेस, तो हमें रुचिरा के फेस के सामने, उसके सामने हमें ड्रॉ करना है। तो जहाँ पर फेस होता है उसके सामने हमें क्या ड्रॉ करना है, ट्री ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गई सारी साइड्स, लेफ्ट, राइट, इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड, ये सभी का ध्यान आप लोगों को रखना है। ओके, नाउ student, we will see the next question in next video. Okay student, so you have to fill up your EVS workbook with a good handwriting and learn also. Goodbye students, thank you, bye bye.